हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल बाय एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी थ्योरी का क्लास आप लोग को मिलता रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास पे। किस पे? अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो कह रहा है पहले हम जब हमारे शरीर की रचना क्या करें, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। दूसरा कह विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास जो होता है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। उदाहरण में मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। इधर है वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होता है? वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे में उदाहरण लंबाई, चौड़ाई। देखते हैं कोई बच्चा क्या होता है, कोई भी आदमी का क्या होता है, लंबाई सीमित समय तक होती है, उसके बाद क्या होता है? लंबाई रुक जाता है। विकास जीवन पर्यटन चलता है। विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। आगे है कह रहा है वृद्धि कर्म के अनुसार नहीं चलता। वृद्धि जो है कर्म के अनुसार नहीं चलता है। कभी हमारे शरीर का क्या होता है? लंबाई बढ़ जाता है तो कभी हमारे शरीर का क्या होता है? भार बढ़ जाता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। उदाहरण में हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। अगला पॉइंट है वृद्धि क्या करे, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि जो है उनका क्या मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का हम सीधा मापन सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण भार, लंबाई का क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वहीं हम विकास में हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। हम केवल किसका मापन कर सकते हैं? मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल क्या है? परिमाणात्मक है और विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे है वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है। वृद्धि जो है वृद्धि होगा तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण में देखें जब कोई मोटा हो जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो मोटा होने से उसकी क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास में है विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है बिना वृद्धि का भी क्या होता है? संभव होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति के आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें क्या होता है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अगला पॉइंट है परिपक्वता। अब इसमें देखो क्या है करें, आनुवंशिक विन्यास। क्या है? आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली को क्या कहते हैं? हम परिपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, यह हेरिडिटी से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या करें, बड़े बड़े होने पर इसमें क्या आता है? मैच्योरिटी आ जाती है। क्या आती हैं? टी आ जाती हैं। अब चलेंगे हम विकास के आयाम पे। किस पे चलेंगे? विकास के आयाम पे। विकास विकास क्या है? बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। ठीक है, गत्यात्मक विकास क्या है? यह एक क्या करा, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से शुरू यानी जुड़ा है। यह मसल्स हड्डियों की क्षमता को क्या कहता है? कंट्रोल करने से संबंधित है। जैसे गामक विकास में बालक क्या करे, गामक विकास में बालक चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि का क्या होता है? विकास शामिल किया गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रोथ मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जो होता है इसमें क्या होता है, जो मसल्स का कम यूज होता है। क्या होता है? फाइन मोटर स्किल में इसमें मसल्स का क्या होता है? कम यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, जैसे राइटिंग, देखो इसमें हमारा मसल्स का क्या होता है? कम यूज होता है। फाइन मोटर स्किल इसी को कहेंगे। जैसे कटिंग, जैसे क्या है ब्रेकफास्ट यानी कोई चीज़ खाना, जिसमें कम हो रहा है। अब ग्रोथ मोटर स्किल में क्या होता है? इनमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो स्विमिंग, इसमें क्या होता है? ज़्यादा हो रहा है। जंपिंग इसमें भी ज़्यादा हो रहा है और रनिंग इसमें भी ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करेंगे मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास या नैतिक विकास या भाषा का विकास। तो चलिए हम चलते हैं। पहला में है
अब हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत। क्या चीज़ पे? बाल विकास के सिद्धांत पे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सम्मान जो है और प्रतिमान का सिद्धांत, ये क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप क्या करा है? सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत का है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान अनुसरण करते हैं। एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पे मानव, यहाँ पे हाथी। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा किधर से किधर होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। किधर होता है? सिर से पैर की तरफ चलता है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे क्या कहते हैं? मस्कुधोमुखी कहते हैं, मस्कुधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारी विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे क्या करते हैं? दूरमुख कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि विकास क्या है? क्रमिक होते हैं। 3 में निरंतरता का सिद्धांत करा है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। विकास जो है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यटन क्या है? जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। क्या होता है? केवल इसमें मंद और तेज होती है। यह माँ की क्या है? माँ की गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। यह 4 नंबर का है सामान्य से, किधर से? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्या है? अब देखेंगे हमारी विकास सदैव सामान्य से किधर से होता है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उदाहरण देखो, पहले हम क्या करेंगे? उठेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे, फिर उसके बाद दौड़ेंगे। 5 में है पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या है? पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसमें क्या करा है? विकास पूर्वानुमान होता है। विकास क्या होता है? पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। 6 में है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या है? बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एकीकरण कहलाता है। अब है हमारा 7 नंबर व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जब क्या है? जब बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। फटाफट जवाब। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों का विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की परिपक्वता पर डिपेंड करता है। इन्हें दोनों की ही वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। हमारी इंटेलिजेंट, मोटिवेशन और इंटरेस्ट इत्यादि क्या होता है? अलग अलग होती हैं। ठीक है। आगे हैं वर्तुलाकार। क्या करें? वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या है? अब हम बात करेंगे विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। विकास जो है कभी भी क्या है? रेखीय नहीं होता है। मतलब वह भी कभी कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। क्या होता है? सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति क्या होती है? तेज होती है। अब हम बात करेंगे अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत ये क्या है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की कितने अवस्थाएं हैं? चलिए ये बात करेंगे। तो पहला है प्रसव पूर्व। क्या है? प्रसव पूर्व यानी ये कितने से कितने हैं? तो 9 महीना, यानी 9 महीना या 280 दिन। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? गर्भाधान से। दूसरा में शैशव अवस्था, जो कितना से कितना? जन्म से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में जो है बच्चा पूर्ण रूप से किस पे? माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। वो तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था है। नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। किसमें? शैशव अवस्था में। 3 नंबर है पूर्व बाल्य अवस्था। क्या पूर्व बाल्य अवस्था जो 2 से 6 वर्ष तक है। कितने वर्ष? 6 वर्ष तक। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। दूसरा है इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। किस अवस्था में? पूर्व वाले अवस्था में जो है जिज्ञासा क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। इस अवस्था को टॉय एज यानी खिलौना का भी एज कहते हैं। किसको? पूर्व वाले अवस्था को जो हम लोग खिलौना का भी अवस्था कहते हैं।
यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। क्या है? संवेदनशील, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। क्या? पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम एवं एक्टिविटी में भाग ले सकता है। किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। चौथा है यानी दूसरा है है उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। इसमें क्या है? इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था। यानी चलिए इसमें है इसे आरंभिक स्कूल का भी एज कहा जाता है। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में इसे आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी यानी स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति विकास होने लगती है। इसे टोली या समूह का भी अवस्था कहा जाता है। इसमें जीवन की अनदेखा काल भी कहा जाता है। किसमें? सब ये उत्तर बाल अवस्था का ये सब अवस्था है। अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक है। कारण इसमें यानी इसे जीवन की कठिन काल भी कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था के। इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी क्या करा है? विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि यानी इंटेलिजेंट पर बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।